नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा अपना जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर है वो हमने यहाँ पे क्लियर किया। तो उसके रिगार्डिंग सारी टाइप वाइज तो हमने चीजें हैं वो आपके यहाँ पे पढ़ ली हैं, जो भी उनका कॉन्सेप्ट वगैरह होता है। लेकिन आपको पता है कि उसके साथ में कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन भी या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपके इसमें शामिल हो जाते हैं, यानी वो भी इसमें कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशल यही होने वाली है कि जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, जिस भी मतलब जो आपकी टाइप वाइज होगा उसमें नहीं आए, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस सेट है वो आप कह सकते हो चाहे इसके लिए। तो यहाँ पे हम जो अनुपात और समानुपात है यानी रेशियो वाले क्वेश्चन है वो एक एक करके करने वाले। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे है, क्या दे रखा है इसमें, देखिए आप पढ़िए कि दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। पहली बात, जब भी देखिए आप क्वेश्चन करते हो सबसे पहले चीजों का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होने का मतलब है कि आपको वो चैप्टर एक बार आपने जरूर पढ़ा हो, उसके बाद आप चीजें हैं वो अच्छे से कर पाते हो, है ना। और दूसरी बात, पहले चीज है कि आप जब भी पेपर देने जाओ या कभी भी क्वेश्चन करो तो पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, क्योंकि जल्दबाजी में आप क्वेश्चन आधा पढ़ते हो और जल्दबाजी में आप गलत ऑप्शन पे टिक लगा दो। तो जो भी क्वेश्चन दे रखा एक बार उसको अच्छे से जरूर पढ़े। चलिए, दो विषयों की बात हो रही है, ये आपकी अंग्रेजी यानी इंग्लिश है, ये आपकी हिंदी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संजय के अंकों का अनुपात है 7:11। अब देखिए, जब भी बात करता हूं मैं जो भी अनुपात दे रखा होता है चीजें वही मान लेते हैं, यानी संजय को अंग्रेजी में मिले 7 नंबर, हिंदी में मिले 11 नंबर। अब अगली लाइन कह रहा है यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले। क्वेश्चन कह रहा है कि उसको कितने नंबर ज्यादा मिले, 20 नंबर ज्यादा मिले हिंदी में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें देख रहे हो, आपने देखा कि यहाँ पे तो आप जिस हिसाब से किया आपने कि अंग्रेजी में 7 नंबर हिंदी में 11, आपने देखा कि यहाँ पे तो कितने नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, 4 नंबर ज्यादा मिल रहे थे, यानी जो 4 है वो ज्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है कितने नंबर ज्यादा है, 20 नंबर ज्यादा, यानी जो 4 की वैल्यू है वो 20। ये चीज वैसे एक बार पकड़ में आ गई ना कि किस चीज की कितनी वैल्यू है, आप पूरा क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछे आप जरूर उसको निकालो। 4 की वैल्यू 20 हो गई, 1 की वैल्यू 20/4 यानी कितनी हो गई, 5। 1 की वैल्यू 5 हो गई। पूछा क्या है, अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। 1 की वैल्यू कितनी है, 5। 1 की वैल्यू कितनी है, 5। 1 की वैल्यू दे रखी है 5, अंग्रेजी में नंबर कितने मिले, 7। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 7 की कितनी होगी भाई, 7 × 5 यानी 35। तो अंग्रेजी में उसको कितने नंबर मिले, अंग्रेजी में उसको मिले 35 नंबर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है। ये आपसे यहां पे पूछा है। यानी पहली चीज देखिए क्या दे रखी है, लड़के लड़कियां और इधर आ गया आपका शिक्षक। ठीक है, इधर क्या आ गए, शिक्षक। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है इसने 4 और 3। यहाँ पे अब जैसे आप करते थे ए बी का इतना है, बी सी का इतना है, फिर आप निकालते थे ए बी सी का इतना है ना। तो इसी तरीके से आपसे यहाँ पे चीज है वो पूछी गई है। तो ए बी सी की जगह क्या नाम दे रखे हैं, लड़के लड़कियां और शिक्षक। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो लड़कों का और लड़कियों का, यानी आप बॉय और गर्ल मान, बॉय का है 4, लड़कियों का है 3। दूसरी तरफ लड़कियां यानी गर्ल और शिक्षक यानी टीचर
इनका अनुपात है 8:1। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि तीनों का कितना है, जो तीनों का अनुपात है वो कितना है। तो ये वही बात हो गई भाई, जैसे ए बी का अनुपात ये है, बी सी का अनुपात ये है, तो ए बी सी का अनुपात चाहिए। और वो चीज निकालने के लिए क्या करोगे, देखिए लड़के और लड़कियों कितना है 4:3। अगली लाइन, लड़कियों और टीचर का कितना है 8:1, 8:1। यानी अब ये नीचे वाली चीज है ये हमारी क्लियर हो चुकी है, आपको समझाने के लिए थी कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये ए बी सी वाला क्वेश्चन हो गया। अब बची हुई जग में आप क्या लिखोगे, अब बची हुई जग में आप क्या देखोगे कि उसके साथ में कौन सी है। यहाँ पे खाली जग ये है, इसके साथ में 3 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे जगह ये खाली है, इसके साथ में क्या है 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। यानी ये हमारा आ गया 32, ये हमारा आ गया 24, ये हमारा आ गया 3, ये हमारा आ गया 3। अब पूछा क्या है हमसे, पूछता लड़के लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात बताओ। आप बोलते जी 32, 24, 3 अनुपात। क्वेश्चन ने पूछा है सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का। सभी विद्यार्थी में भाई लड़के भी आ चुके और लड़कियां भी आ चुके, ठीक है। और अनुपात का मतलब यही होता है कि चीजें दे रखी है वही हम मान लेते हैं। यानी लड़के पूछता 32 लड़के, लड़कियां पूछता 24 लड़के, शिक्षक पूछता 3। लेकिन पूछा है सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का, तो विद्यार्थी यानी लड़के भी आ गए लड़की भी आ गए, तो लड़के और लड़की मिलाकर कितने हो गए 56। और शिक्षक, शिक्षकों का कितना है 3। यानी जो अनुपात है विद्यार्थियों का और शिक्षक का वो कितना आया, वो मेरा निकल कर आया यहाँ पे 56:3। ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज निकल कर आई है आपकी, यहाँ पे 56:3, यानी अनुपात है वो क्या हो गया 56:3। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इस चीज को क्या बोल रहा है। किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति यानी जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो दी, छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत, यानी प्रतिशत में पूछा है तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं और कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तब ही हम उस चीज का परसेंटेज है वो निकाल। क्योंकि आपको पता है, आप पूछते हैं 10th में कितने परसेंटेज मिले आपको, तो आप क्या देखते हो, आपको यदि टोटल नंबर पता है और आपके कितने नंबर आए तब ही तो आप परसेंटेज है वो निकाल पाते हो। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। पहली बात कह रहा है कि लड़कों यानी बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो है 8:12। ठीक है, तो अब हमने अपने अकॉर्डिंग भाई चीजें देखिए, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्वेश्चन से मिला देते हैं, हमारा आंसर जल्दी भी आ जाता है और हमें नंबर भी मिल जाता है। लड़के हैं 8, लड़कियां हैं 12, हम कह रहे हैं ये चीजें, ठीक है। जितना अनुपात दे रखा है उतनी ही चीजें मान ली। 8:12 दे रखा है, हमने मान लिया लड़के 8 हैं लड़कियां 12 है। किसी संख्या का अनुपात देता तो मैं मान लेता पहली संख्या 8 है दूसरी संख्या 12 है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी अनुपात दे रखा होता है उस चीज को वो ही मान लो। अब चलिए अगली लाइन, 50% लड़कों का, यानी बात हुई कि इस जो लड़के हैं जितने भी हैं उनका 50%। 50% का मतलब सीधी भाषा में बोले, टोटल तो अपने आप में 100% होता है भाई, 50% का मतलब उनका आधा। तो यहां पे तो आप आधा कर दोगे, 4 का आधा होगा 4, 8 का आधा होगा 4, ठीक है। लेकिन दूसरी लाइन पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्या है 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, यानी 8 में से 4 तो लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है। जब लड़कियों की बात आती है तो यहां पे आपने देखा कितना है 25%, यानी 12 का 25% करोगे, 12 का 25% करोगे तो निकल कर कितना आया 3, निकल कर कितना आया 3। जो चीज कह रहा है वो ही हमने यहां पे निकाली है, ठीक है। जो चीज कह रहा है वो ही हमने निकाली है। जब 12 का 25% किया कितना आया 3, यानी 12 में से लड़कियों में कितने को छात्रवृत्ति मिली है 3 को। अब समझ में आई चीजें, जो भी दे रखा है वो ही।
ठीक है, बाई चांस ये 25% यानी 13 का पूछता, 12 का तो डायरेक्ट निकल गया भाई, 25% का मतलब चौथा हिस्सा ही तो होता है भाई, 100 का 25 कितना होता है, चौथा हिस्सा, तो 12 का 3 कितना होगा, चौथा हिस्सा होगा। और बाई चांस 12 की जगह क्या होता, 13 होता, तब आप 25% निकालते तो चीज आती किसमें, पॉइंटों में। और पॉइंट यदि आपने अच्छे से पढ़ा है परसेंटेज और रेशियो वाला चैप्टर अपने से, तो वहां पे आपको पता है जब भी पॉइंटों की जिक्र आती, मैं कुछ नहीं करता, इनके आगे एक एक जीरो लगा देता ताकि उनका परसेंटेज निकालना आसान हो जाए, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे पहले ही सही चीजें निकल गई तो जीरो क्यों लगाना। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 8 लड़के हैं, 12 लड़कियां हैं, जिनमें से 4 लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है और 3 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। अब आप खुद बताइए, पहले बात तो ये बताइए टोटल विद्यार्थी कितने हैं। आप देखोगे 8 लड़के थे, 12 लड़कियां हैं, टोटल विद्यार्थी 20। अब आप ये बताइए छात्रवृत्ति कितनों को मिले। आपने कहा जी 4 लड़कों को 3 लड़कियों को, यानी 7 को। कितने को मिली, 7 को। 4 में से कितने को मिली, 7 को। अब आप बताइए 20 में से कितने मिले, 7 को। तो छात्रवृत्ति न मिलने वालों के छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो यहां पे प्रतिशत न मिलने वालों का पूछा है भाई। तो 20 टोटल थे, 7 को मिल चुकी, न मिलने वाले कितने हैं, 13 विद्यार्थी। अब परसेंटेज निकालना है तो जो संख्या दे रखी है वो नीचे टोटल संख्या यानी 20 और परसेंटेज निकालना है गुना में 100। तो 20 का पाड़ा तो आता है सभी को, 20 पंजे 100, और जब 20 और 13 और 5 को गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, 13 पंजे 65, यानी 65% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ठीक, तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 65%। अब समझा भी दिया है कि चीजें जब ये होती कि परसेंटेज है वो इनका फिक्स नहीं निकलता, पॉइंटों में आता, तो इनके आगे हम जीरो लगा लेते, तब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता। अब पहले ही आसान है तो जीरो क्यों लग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए। अब थोड़ा सा बस आपकी समझ पे है कि आप क्वेश्चन को देख किस तरीके से रहे हो, उसी तरीके से आपका क्वेश्चन है वो निकलता जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं 380 रुपए में खरीदे। ठीक है, ये बोल दिया 380 में चावल लाया और साथ में गेहूं लाया। उनमें चावल तथा गेहूं के भारों का अनुपात, भार मतलब भाई आप कह सकते हो, कह क्या सकते हो, होता ही है कि कितने किलो लाए, मतलब ये कह लो। ठीक है, कितने वेट पूछ रहा, वेट कह रहा है कि कितने 1 किलो लाए, 2 किलो लाए, 3 किलो लाए, वो बताया है। और दूसरी बोला है कि एक समान मात्रा के चावल और गेहूं का मूल्य ये बताया है। यानी 2 चीजें हैं भाई। देखिए क्वेश्चन पे फोकस रखो, बस अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। चावल और गेहूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं भार यानी कितने किलो लाए, और यहां पे है रुपए। अब देखिए चावल 4 और 3 का अनुपात, यानी बाहर में लाए वो 4 और 3 का। अब कुछ नहीं पता होता तो मैं क्या मानता हूं, जो चीज अनुपात में वही, यानी चावल लाया 4 किलो, गेहूं लाया 3 किलो। ठीक है, चावल लाया 4 किलो, गेहूं लाया 3 किलो। रुपए यानी इनका जो मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 5 और 6। ठीक है, यानी चावल लाया 5 रुपए के, गेहूं लाया 6 रुपए के। पहली क्या है, ये लाया 4 किलो, ये लाया 3 रुपए। चावल लाया 5 रुपए के, गेहूं लाया 6 रुपए के। क्वेश्चन कह रहा है टोटल लाया 380 रुपए के। ठीक है, तो हमें पहले अपने अकॉर्डिंग देखो कि कितने में पड़ा है सामान, यानी चावल 4 किलो लाया 5 के हिसाब से, तो कितने रुपए यहाँ पे उसने दिए होंगे, 20 रुपए। यहाँ पे उसने कितने रुपए दिए होंगे, 6 तिया 18 रुपए। यदि आप ये नहीं दे रखा होता 380, तो आप क्या कहते, 20 और 18 38 रुपए के वो चावल और गेहूं लाया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपए के लाया है,
380 का। यानी अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो 38 की वैल्यू है वो कितनी है, 380। और जब एक बार आपको वैल्यू पता चल जाए तो आप आसानी से जो भी चीज पूछता है वो निकाल। 38 की वैल्यू है वो है आपकी 380, एक की निकालेंगे। वैसे भी डायरेक्ट दिख रहा है इसका 10 गुना ही हो रहा है तो एक की 10 भी आ जाएगी, और निकालना चाहो तो 380 बटे में 38 होता है, तो 38 से 38 कट गया 10, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। पूछा क्या है, चावल कितनी कीमत में खरीदा गया, यानी चावल अकेला है उसके कितने रुपए उसने दिए। यहाँ पे आपने देखा चावल के कितने रुपए दिए हैं, 20, यानी वैल्यू चाहिए हमें किसकी, 20 की। एक की वैल्यू कितनी है, 10, एक की वैल्यू 10 है, तो सिंपल सी बात है भाई 20 की कितनी होगी, 20 गुना में 10, और 20 और 10 को तो गुणा सबको करना आता है, कितना होता है, 200। तो यानी अकेले चावल की पूछ रहा है तो कितने रुपए में लाया था वो, 200 रुपए में लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा, लेकिन आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूं मैं चीज। इस चीज को देखिए, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, ऐसे ही वो पुलिस चोर वाले भी आते हैं लगभग। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। उतने ही समय में, 1 घंटे में, मान लो 1 घंटे में टॉम 8 बार छलांग मारा और जेरी 6 बार, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। पहली बात तो आप इनको पढ़ने में ही वैसे कंफ्यूज हो जाते हो, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो पहले बोला था, मैंने शुरू में बोला था कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें एक बार। अब देखिए अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, टॉम और जेरी जा रहे हैं आगे पीछे। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है, जेरी 6 बार कूदता। यहाँ पे लाइन सिर्फ एक इतनी क्लियर हुई है, मान के चलो 1 घंटे तक वो आगे पीछे चलते रहे या भागते रहे, तो 1 घंटे में टॉम 8 बार कूदा और ये 6 बार कूद रहा है, ठीक है, ये रहा। लेकिन अगली बात भाई, 2 व्यक्ति हैं, वो जैसे 6 बार कूद रहा है, यहाँ पे इसका मतलब आप कर सकते हो कि ये 6 व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ कि 1 घंटे में व्यक्ति भी वैसे तो 6 किलोमीटर कैसे जाएगा 1 घंटे में पैदल, तो लेकिन आप मान व्यक्ति की बात करें, ये ए है ये बी है, 1 घंटे में ये जा रहा है 6 किलोमीटर, ये जा रहा है 8 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे जो उनके, ये क्वेश्चन के हिसाब से एक बार अभी करेंगे, यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन इनकी जो हिसाब होती है या आप कह सकते हो पगो, जो आप पैर रखते हो उनके बीच में जो गैप होता है, यानी वो चीज कैसे कवर हो रही है, वो चीज यहाँ पे कह रहा है टॉम एंड जेरी की। क्या कह रहा है वो देखिए, ये जैसे टॉम है ये जेरी है, तो पहली लाइन तो सिर्फ ये क्लियर किया है कि इतने टाइम में वो इतना इतना कूदते हैं भाई, लेकिन जितनी 7 बार कूदने में दूरी तय करता है, यानी टॉम है वो 7 बार ऐसे कूदेगा, तो मान लो उसने कर दी दूरी तय 100 मीटर 7 बार में, उतनी ही दूरी जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने में चला जाता। भाई 100 मीटर को टॉम तो चलता है 7 बार, 7 छलांग मारता है तब, और 100 मीटर को जेरी 5 छलांग में ही पार कर देता है, यानी टॉम का 7 है वो जेरी के 5 के बराबर है। यहां से ये चीज निकल के आई है। यहां पे हमें सिर्फ समय का पता चल रहा था कि 1 घंटे में इतना, 2 घंटे में इतना। चीज हमें बतानी है या जो समझनी है वो ये है कि उनके कदम कितने बराबर हैं, यानी जितने वो 7 कदमों में जाता है उतना जेरी 5 कदमों में चला जाता है। यानी पहले जो इस चीज को आप कह सकते हो, इस चीज को पहले इतनी ध्यान ना देकर आपको यहां से चीज ध्यान देनी पड़ेगी, यानी 7 जो टॉम के छलांग या कूदने की जो आपकी होती है वो जेरी के 5 के बराबर, 7 है वो 5 के बराबर है। एक कितना होगा, 5/7। सीधी सी बात है भाई, 7 छलांग है वो 5 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगी, 5/7।
अनुपात चाहिए टॉम एंड जेरी का। अब आपको बताना है यहां पे जेरी का तो साफ दिख रहा है कितना कूद रहा है 6। ठीक है, अब देखिए टॉम 7 बराबर है 5 के, 1 बराबर है 5/7 के, कूदता कितनी बार है 8 बार। जब 1 बराबर इतना तो 8 कितना होगा 5/7 गुणा में 8। और इस चीज को सोल्व किया तो निकल के आया 8 पंजे 40/7। कितना निकल के आया 40/7। यानी ये चीज किसकी निकल कर आ रही है भाई टॉम की। किसकी निकल कर आ रही है टॉम की। चीजों को देखिए एक बार समझिए, नहीं समझ में आता है वीडियो को पीछे करके एक बार आप दोबारा देखिए ताकि चीजें आपकी क्लियर हो। तो टॉम की आप करते आ रहे यहां तक पता चला टॉम की क्या है, टॉम की क्या है चाल 40/7। जेरी की क्या है, जेरी की क्या है 6। ये टाइम में बता रहा है ना इतने टाइम में इतना जा रहा है, तो ये चाल ही तो है उनकी किस हिसाब से जा रहा है भाई 8 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, ये 6 किलोमीटर जा रहा है। तो चाल निकाल रहे हैं वो क्या होती है दूरी बटे में समय। तो दूरी यहां पे बता दी उन्होंने इस हिसाब से। तो टॉम है 40/7, जेरी है 6। यानी अनुपात मुझे चाहिए जो अब अनुपात जो आपको चाहिए वो किसका चाहिए 40/7 का और 6 का, क्योंकि ये टॉम की चाल है ये जेरी की चाल है। कुछ भी नहीं होता ऐसे कर देते हैं, आर पार गुना करोगे तो कितना आ गया 40 और 7 6 42। कट रहे हैं तो काट दीजिएगा, 20 दूनी 40 और 21 दूनी 42। यानी इनकी चालों का अनुपात है वो क्या आ गया 20:21। क्वेश्चन टफ था देखने, वैसे एक बार ये लगता था कि आपको समझना कैसे है क्वेश्चन, लेकिन एक बार यदि आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया आप इस चीज को आसानी से कर पाओ। अभी देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। वैसे तो ये भी आपको उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे क्या कर, लेकिन एक और क्वेश्चन से आपको अच्छे से ये देखिए यहां पे सेम वैसा ही करने वाले हैं ताकि चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। क्या बोल रहा है, एक सिपाही चोर का पीछा शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है सिपाही 8 कदम चलता है। यानी चोर जब 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 ही किलोमीटर चल पाता है, आप ऐसा कह सकते हो। और या जो क्वेश्चन कह रहा है उसके ऊपर। लेकिन सिपाही के 5 कदम हैं वो चोर के 7 कदमों के बराबर हैं। यानी जितनी जैसे 100 मीटर है सिपाही उसको 5 कदमों में पार कर लेता है और चोर उसको 7 कदमों में पार करता है। यानी हमें जो अनुपात चाहिए वो पूछा है किस किस का भाई सिपाही और चोर का। ध्यान देना क्वेश्चन पहले सिपाही बोल रहा है या चोर बोल रहा है वो चीज लिखना, सिपाही और चोर का। तो पहली चीज जैसे क्वेश्चन में क्या देखते हैं, पहली लाइन तो हमें बाद में यूज करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू कितनी। पहली चीज ये देखो कि कदम है छलांग है वो बराबर कौन कौन सी है। तो बराबर है सिपाही के 5 कदम है वो चोर के 7 कदमों के बराबर। सिपाही का 1 कदम होगा वो 7/5 के बराबर होगा। सिपाही कदम कितने चल रहा है, सिपाही चल रहा है कदम कितने चल रहा है, सिपाही कदम चल रहा है 8। ठीक है यही तो है यहाँ पे कितना चल रहा है 8। तो 5 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 7/5, 8 की क्या हो जाएगी 7/5 गुना 8। यानी कितनी आई भाई 56/5। कितनी आई 56/5। ये तो किसकी आ गई, ये आ गई आपके सिपाही की। चलिए चोर की क्या है, चोर की तो दे रखा है 10 कदम, ये रहे चोर के, ये सिपाही की आ गई। यानी ये अनुपात हो गया। अब बटे में आता है तो चीजें आप सभी को पता है कैसे करते हैं। इधर आएगा 50 हो जाएगा, इसको और काटना है तो कट जाएगा, अन्यथा ये दे रखा है तो ये देख लो 28 दूनी 56 और 25 दूनी 50। यानी इनकी चालों का अनुपात है वो क्या आ गया 28 और 25। ध्यान देना 25 और 28 भी है तो उस पे गलती मत करना। जो पहले दे रखा है, जो पहले दे रखा है उसका पहले लिखना है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जो पहले दे रखा है उसका पहले ही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अब आपके आगे से जो है वो आपका गलत नहीं होने वाला है। अब बिल्कुल आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, देखते हैं कैसा क्या है। क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय है 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद होता है, और भोजन अवकाश यानी जो लंच होता है बीच में वो 30 मिनट का होता है। तो भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात क्या है? तो पहली बात तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और क्या चीज पूछ रहा है वो देखिए। अनुपात पूछ रहा है भोजन अवकाश का यानी लंच का बोलो, और जो कार्यालय का टाइम है, कार्यालय का जो टाइम है उसका। तो पहली बात, भोजन का कितना टाइम है? 30 मिनट। 30 मिनट यानी आप कह सकते हो आधा घंटा। ठीक है भाई, 30 मिनट आप कह सकते हो आधा घंटा। कार्यालय का कितना टाइम है जी? सीधा तो नहीं दे रखा, लेकिन बताया है इसने कि सुबह 10 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद होता है। तो अंदाजा इतना तो लगा सकते हो भाई, 10 बजे खुलेगा और 5 बजे बंद हो रहा है, तो कितने घंटे काम हुआ कार्यालय का? वो 5 वो और 2 ये, 10 से 12 तक जाएंगे 2 घंटे ये, और 12 से 5 तक जाएंगे 5 घंटे वो, यानी 7 घंटे। यानी कहने का मतलब अनुपात आ गया इनका 1/2:7। और जब भी बटे में चीज आती है ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे अनुपात क्या आ गया? 1/14। यानी भोजन की अवधि कह सकते हो या भोजन अवकाश कह सकते हो, उसका और कार्यालय का अवधि है उसका अनुपात क्या है? 1/14। कितना है? 1/14। ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन में यदि कार्यालय देता तो ये अनुपात हो जाता 14/1। तो इन चीजों पे जरूर फोकस करना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तब ही आप ये चीजें हैं वो कर पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए परसेंटेज में भी आ जाता है कभी ऐसे क्वेश्चन, और यहाँ पे ऐसे भी है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। यानी 2 चीज हैं, पहला है लड़कियां, दूसरा है लड़के यानी बॉय। पहली लाइन हमें यहां पे मिली कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है। यानी जितने भी लड़के हों, लड़कियां उनसे 20% ज्यादा है। जब परसेंटेज में चीजें आती है हम तो डायरेक्ट मानते हैं 100%। यानी लड़के 100 हैं तो लड़कियां 120 हैं। ये पहली लाइन हमारी यही कहती है कि 20% ज्यादा है, यानी लड़के 100 हैं तो लड़कियां 120 हैं। तो ये भी ठीक है। कुछ चीजें कट रही हैं तो काट दीजिएगा। काटना क्यों चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि विद्यार्थी बोल रहा है कि कितने हैं टोटल? 66। चीजें इनसे भी निकल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है विद्यार्थी कितने हैं? 66। आपने देखा विद्यार्थी कितने जा रहे हैं? 100 और 120, 220, यानी ज्यादा जा रहे। निकलेगा इस चीज से भी, चाहे 220 बराबर 66 कर लो, ऐसे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कट रहा है चीजें तो काट सकते हो, और कट रहा है तो काट सकते हो का मतलब 20 से कट जाएगा। 20 पंजे 100, 20 छिका 120। यानी कहने का मतलब लड़के 5 हैं और लड़कियां कितनी हैं? 6 हैं। निकल कर के सॉरी, लड़कियां कितनी है? 6, लड़के कितने हैं? 5 हैं। यानी टोटल बात करूं विद्यार्थी कितने हैं? 11। क्वेश्चन कह रहा है लड़के जो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 66। तो 11 की वैल्यू 66। 11 से क्या से आया जी? अपने हिसाब से हमने जो टोटल विद्यार्थी निकाले 6, ये 5। 11 की वैल्यू कितनी है? 66। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66 बटे में 11, 11 छिकी 66, यानी 1 की वैल्यू आ गई 6। यहां पे क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि चीजें आगे भी पूछा है कि 1 की वैल्यू आ गई 6, ये तो ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर लीजिए। अब आप क्या करोगे जल्दबाजी में? आप देखोगे यहाँ पे लड़कियां 6 हैं, 4 और कर दी तो कितना हो गया? 10।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये चीजें हैं अपने हिसाब से, चीजें हमने निकाल दी क्वेश्चन के हिसाब से। अपने हिसाब से तो 11 ही विद्यार्थी थे, क्वेश्चन कह रहा है 6 है। ये अपने हिसाब से जो अपना एक विद्यार्थी है वो 6 के बराबर है, तो लड़कियां कितनी हैं? 6। तो अपना एक है वो 6 के बराबर है, तो ये 6 किसके बराबर? 36 के बराबर। अपना एक है वो 6 के बराबर है, तो ये 5 किसके बराबर? 6 पंजा 30। अपने अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब सेम चीजें हो गई हैं। लड़कियां हैं आपकी 36, लड़के हैं 30। जोड़ के देखो दोनों कितने आ रहे हैं? 66। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 लड़कियां और आ गई, 4 लड़कियां और आ गई, यानी ये हो गए 40। भाई 36 में 4 लड़कियां आ गई 40, ये कितने के कितने हैं? ये कितने के कितने हैं? 30 हैं। ये कितने? तो अनुपात पूछा है, अनुपात 0 से 0 कट गया, अनुपात क्या आया? 4:3। और आपने डायरेक्ट देखा जहां पे भी 4:3 दिखा उसको टिक कर दिया, जो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4:3 है, पहले लड़कियां हैं यानी लड़कियों का 4 है, बॉय का 3 है। लेकिन क्वेश्चन पहले पूछ रहा है लड़कों का, तो पहले लड़के कितने हैं? 3, और लड़कियां कितनी हैं? 4। यानी अनुपात क्या आएगा? 3:4 आएगा, ना कि 4:3। इसीलिए कहता हूं पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद चीजें हैं वो आप यहाँ पे कीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और आपका यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की आय बताई है 12,000, 8,000, उनके मासिक व्यय यानी खर्च बता दिया, और प्रति मास समान राशि बचाते हैं भाई, ये भी कह दिया। तो किसी भी तरीके से आप इस चीज को निकाल सकते हो। जैसे ये ए है, ये बी है, ए की आय है 12,000, इसकी है 8,000, खर्चा है इसका 5 और 3 का, बचा रहे हैं दोनों बराबर, यानी यहाँ पे भी जो भी राशि बचेगी वो यहाँ पे बचेगी, दोनों की बराबर है। अब आप खुद बताइए, यहाँ पे 12,000, 8,000 बड़े बड़े अक्षर दे रखे हैं, कहने का मतलब ये है भाई, यहाँ पे 5, 5 और 3 ही दे रखे हैं, ठीक है? तो इनको थोड़ा बड़ा मान लेते हैं। बड़ा मानने का बजाय आप जैसे बराबर दे रखा है, यानी यहाँ पे जो बचेगा उसको इसके बराबर रखना है, बस ये बताना है, और फिर दोनों चीजें सेम आ जाएंगी, वो ही आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। जैसे ये 12,000, ये 8,000, खर्चा मान लेते हैं भाई। ये देखिए दोनों चीजें अनुपात में होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। 12 में 5 खर्चा हो रहा है, 7 बच रहा है, यहाँ पे 8 में 3 खर्चा हो रहा है, 5 बच रहा है, 7 और 5 बराबर नहीं है, और यहाँ पे कह रहा है बराबर है। इसीलिए चीजें क्या कर रहे हैं कि इनके आगे एक्स लगा लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। मैथ यही कहता है कि जैसे क्वेश्चन इजी हो, कम समय में हो, उस तरीके से आपको करना चाहिए। तो ये 3 0 आप भूल भी सकते हो एक बार के लिए, यदि क्वेश्चन छोटा करना है तो, क्योंकि लास्ट में लगा देंगे, पता तो है लास्ट में 3 0 आने, तो वो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि 7 रखना चाहो तो रख सकते। तो यहाँ पे आप बताइए, ए व्यक्ति है 12,000 कमाता है, 5x खर्च कर देता है, बचाएगा कितना? 12,000 में 5x खर्च कर दिया, बचा हुआ क्या होगी उसकी बचत? बराबर किसके है? बी का जो बचत है वो, बी की खर्च जो आमदनी है, आय कितनी है? 8,000, 8,000 में कितना खर्च कर देता है? 3x खर्च कर देता है, और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये ए की बचत है, ये बी की बचत है। भाई आप 100 रुपए में 5 खर्च करोगे, 95 बचेंगे, यानी कहने का मतलब आय में खर्चा घटाओगे तभी तो बचत निकलेगी, और यहाँ पे भी आय में खर्चा घटा। तो ये 5x चाहे इधर ले आओ, चाहे ये 3x उधर ले आओ, जो भी आपकी इच्छा है। इधर क्या है? 12,000, 8,000 इधर आएंगे, माइनस हो जाएंगे भाई। इधर क्या है? माइनस के 3x है, 5x इधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब आपने देखा कि 12 में 8 गए तो क्या बचा? 4,000। इधर माइनस के 3x है भाई, प्लस के 5x हैं, कितने बचेंगे? 2x, और किस चीज के? प्लस के, यानी 2x की वैल्यू कितनी है? 4,000। x की वैल्यू निकालोगे तो 4,000 बटे में 2, यानी कितनी आ गई भाई? 2,000। यानी यहाँ पे वैल्यू निकल कर आई हमारी x की कितनी? 2,000।
तो x का तो हमें पूछा ही नहीं, हमें पूछा है कि प्रत्येक की राशि कितना बचाता है। चाहे वो अब यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, दोनों जगह सेम ही आएगी, ठीक है, क्योंकि बचत है वो बराबर है। कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। यहाँ पे बचा आय कितनी है 12,000, खर्चा कर रहा है 5x, 5x, x की जगह कितना है 2000, यानी 5 गुणा 2000 यानी 10,000। अब आप खुद बताइए 12,000 में 10,000 खर्च करेगा, कितने बचेंगे 2,000। आप कहोगे जी यहां से निकाल के बताओ, तो यहां से देख लो आय कितनी है 8,000, खर्चा कर रहा है 3x, 3x का मतलब 3 गुना 2000, 3 दूनी कितने हो गए 6,000। अब 8,000 में 6,000 खर्च कर दिए, बचाएगा कितने 2,000, यानी उनकी राशि है जो बचाते हैं वो कितना है 2,000, कितना है 2,000। तो इस चीज को आप इस तरीके से कीजिए। देखिए क्वेश्चन, यदि आप उसका कॉन्सेप्ट और उसका लॉजिक है जो क्वेश्चन को पकड़ गए ना आप एक बार कि कैसे पूछ रहा है, फिर आप कहीं भी गलती नहीं करोगे, अच्छे से उस चीज को निकालोगे। अब ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए है, आप कर भी सकते हो, प्रैक्टिस के लिए है। एक ही आपका ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट के लिए बता देता हूं मैं, वैसे तो प्रैक्टिस। किसी संख्या के वर्ग और उसके घन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे x माना उसका वर्ग और उसका घन, इसका व्युत्क्रम घन का, सॉरी वर्ग तो दे रखा है, यह भी कहा था ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, यानी वर्ग और उसके घन का व्युत्क्रम, घन का व्युत्क्रम, घन माना x की 3, इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा क्या होगा 1/x, तो इसका उल्टा क्या हुआ 1/x की, ये कितना है 243/16 807, कितना है 243/16 807। अभी आप बताइए जब ऐसी चीजें होती हैं x की 3 कहाँ चली जाएगी ऊपर, और ऊपर क्या होगा x की 2 पहले से है, x की 3 और आ गई, चीजें गुणा में होती हैं, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, ऐड होके क्या हो गई x की पावर 5, इधर क्या है 243/16 807। अब आप खुद बताइए वैल्यू चाहिए, संख्या क्या है, संख्या आपने मान रखी है x, तो x की वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ पे x करोगे तो ये 5 पावर है, ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ आएगी 1/5, और 1/5 का मतलब है जो संख्या लिखी हुई है वो किसी ना किसी की पावर 5 है। तो अब ये 243 है, ये तो छोटा सा है, इसका तो पता चल गया ये 3 की पावर 5 है, यानी ऊपर तो 3 आ गया, नीचे अब ये किसका निकालेंगे कितना क्या है, तो वो 5 पावर करके देखनी पड़ेगी आपको, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जाओगे तो ऊपर 3 सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है, यानी नीचे वाली 5 पावर है वो 7 की पावर 5 है, यानी 7 को जब मैं 5 बार गुणा करूंगा तब ये मेरा आ जाएगा। तो आप इस चीज को करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपकी ये चीजें क्लियर होती हैं, और आपका जो भी कॉन्सेप्ट था इसका अब ये आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि अच्छे से मैंने इस चीज को करवाया है, जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ाइए, क्योंकि प्रत्येक में चीज बढ़ती है तो मतलब उनका अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, 1 2 3 3 5 7, अंतर 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, तो पहले अंतर बराबर करेंगे फिर देखेंगे कितना जोड़ रहा है, उस हिसाब से चीजें आप निकाल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आप जरूर कीजिएगा ट्राई, और जरूर आपसे ये बनेगा। और इसके साथ ही हमारा जो आपका मैथ का जो रेशियो वाला चैप्टर है वो आपका जो भी इसकी टाइप वगैरह आती है, और साथ में आपका प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका लगभग यहाँ पे हो गया है, और साथ में जो परवीन सर है उनके भी जो क्लास वगैरह है वो भी आपको उपलब्ध है वहाँ पे, और इसके अलावा जो इनकी पीडीएफ होती है यानी प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन वो भी आपको वहाँ पे उपलब्ध है। तो पहले आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा दोनों सर से, और फिर आपका जो भी मतलब ये रहता है कि अभी और क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे भी है वीडियो, और दूसरी चीज पीडीएफ है वो भी आपको मिलती है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ क्लास में आपको समझ में आएगी, चीजें आपको सही लगी होंगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।